वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज से उससे आगे हम करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्लानिंग क्या होता है और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है प्लानिंग? ऑलरेडी हम लोगों ने करा हुआ है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है हम लोगों ने करा है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड में हम लोगों ने करा है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। जिन भी बच्चों ने अगर नहीं देखा है बेटा, आप चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम उससे आगे बात करेंगे बेटा, जिसका नाम है प्लानिंग। और प्लानिंग आपके क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से केस स्टडीज आपके बनते हैं बेटा। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्लानिंग का मतलब आप क्या समझते हो। मीनिंग आज हम डिस्कस जो करेंगे बेटा, सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। सेकंड में हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद थर्ड में हम बात करेंगे बेटा मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इसके बाद हम करेंगे बेटा फीचर्स। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? तो प्लानिंग के बारे में करेंगे बेटा। तो आज का हमारा जो क्लास का जो एजेंडा रहेगा बेटा, और इसके अलावा और हमें इसके अलावा और क्या पढ़ना है बेटा, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या हो सकता है बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या प्रोसेस होता है बेटा, हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीनिंग क्या होता है, फिर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए बेटा वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्लानिंग, और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यहाँ से आपके केस स्टडीज बनते हैं और एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते बेटा, तो आपको करना ही करना है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग थिंकिंग इन एडवांस, और चलिए बेटा अगर हम बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या समझते हो। तो थिंकिंग इन एडवांस और
थिंकिंग इन बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्क। और क्या क्या करना है, क्या हम इसमें करेंगे थिंकिंग इन एडवांस? टू डू व्हेन टू व्हाट टू डू व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। बेटा ये बात का ध्यान रखना। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करें, कब करें और कैसे करें। कोई भी काम करने से पहले बेटा, अगर हम हिंदी में अगर कहें प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। किसी भी काम को करने से पहले आप प्लानिंग करते हो। जैसे मान ली एज ए स्टूडेंट अगर आप हो तो बेटा क्या करते हो, प्लानिंग करते हो किसके लिए, कि एग्जाम में हम कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारा एग्जाम एग्जाम जो है बेहतर तरीका से हम कर परफॉर्म कर पाए। और अगर मान लीजिए, अगर आप अगर मान मान लीजिए अगर आप पैसे कमाते हैं या काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि आप अपने पैसे को कहां पर लगा सकते हैं, किस सोर्स में, किस मोड में आप लगा सकते हैं, कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सके बेटा। और अगर मान लीजिए आफ्टर अगर आप मैरिज, तो चाइल्ड प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा प्लानिंग होती है। तो कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले जैसे आपने सोचा कि मुझे क्या करना है बेटा, जिम करना है, तो प्लानिंग तो करोगे ना। और प्लानिंग किसी भी सक्सेस की 100% गारंटी नहीं लेते, बट बेटा की प्लानिंग आप करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। नहीं, इंफॉर्मेशन तो आपके पास है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस और थिंकिंग इन बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्क, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बेटा। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व है क्या, क्योंकि बिना प्लानिंग की आप कुछ कर नहीं पाओगे। हम इसके नीचे लिख सकते हैं बेटा, विदाउट प्रॉपर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग यू कांट अचीव एनी सिस्टमेटिक मैनर्स। बेटा अगर प्लानिंग करते हो तो आपका डायरेक्शन क्लियर होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लानिंग की। तो ध्यान से लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन अगर हम बात करें बेटा, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग से क्या होता है, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। सेकंड में प्लानिंग रिड्यूसेस
रिस्क प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग प्लानिंग रिड्यूस करती है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज। पॉइंट को लिखते जाएंगे बेटा। फोर्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे? और तक आपने लिख लिया। रिस्क ऑफ, इसके बाद बेटा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। पहले एक बार आप लोग पॉइंट को लिखेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। और इसके अलावा प्लानिंग प्लानिंग provides a standard establishing reporting relations। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। अगर बेटा हम अगर बात करें कि इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, तो हम इसको कहते हैं महत्व। भैया प्लानिंग का क्या महत्व है, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शंस। जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा कि मुझे किस दिशा में काम करना है, आपको कहां जाना है। तो आपका प्लानिंग से क्या होती है, आपकी डायरेक्शन, आपके रास्ते खुल जाते हैं और क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस में बेटा रिस्क होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, और जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे, सिस्टमेटिक प्लानिंग करोगे, अच्छा प्लानिंग करोगे, तो इससे क्या होगा, रिस्क लॉस होने की चांसेस जो होती है बेटा रिड्यूस हो जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप क्या कर सकते हो, अपने होने वाले रिस्क, होने वाली अनसर्टेनिटी को और होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हो बेटा। तो ये कम करती है प्लानिंग। तो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब एक प्लानिंग प्रॉपर्ली करोगे बेटा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस पर काम करोगे, एक्शन लोगे, तब जाकर के आप कोई भी रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो प्लानिंग करने से क्या होता है, आप किसी काम को फोकस्ड होकर के आप कर पाते हो। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंस है। तो प्लानिंग करने के बाद आपका क्या होता है, विजन क्लियर हो जाता है, आप टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, आप उसको यूटिलाइज करते हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, उसके तहत आप काम करना शुरू कर देते हो बेटा। चलिए, इसके अलावा प्लानिंग जो है बेटा प्रमोट करते हैं किस चीज को बढ़ावा देती है, इनोवेटिव आइडियाज। जब अच्छी प्लानिंग करते हो, अच्छी आपकी
इनोवेशन होती है तो वहां पर क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट कर पाते हो, अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। तो प्लानिंग करने से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, आप प्रमोट कर पाते हो इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। जब एक अच्छी प्लानिंग करोगी, अच्छे तरीके से सोचोगी, एक बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके का प्लान अगर आपका होगा, तो उसके तहत आपका काम क्या होगा, अब डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये भी खास पॉइंट्स है बेटा। फिर आगे हम बात करते हैं यहां पे जो प्लानिंग प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। तो यहां पर आपका अगर प्लानिंग आपने सही से करा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्लानिंग करते हैं तो वहां पे सब कुछ क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता है। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एक सुपीरियर पर्सन्स भी होते हैं, एक सुबर्डिनेट्स भी होती है बेटा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर सारा चीजें क्लियर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको, सुबर्डिनेट को कोऑर्डिनेट। तो वहां पे हम इस तरह से करते हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीजें मेंशन होती है प्लानिंग के तहत। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बेटा। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका। इंपॉर्टेंस हो चुका है, अब हम बात करेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। बेटा पूरे प्लानिंग को मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको करा रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप पॉइंट्स, पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पॉइंट्स माइंड में होनी चाहिए, चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप लेक्चर को देखते रहो बेटा। और जो भी बच्चे अगर मान लीजिए इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप नोट्स जरूर अपनी कॉपी में बनाएं, क्योंकि आपकी खुद की हैंड रिटन अगर नोट्स होंगी तो आपको पढ़ने में इजी होंगी, और आपके एग्जामिनेशन में पढ़ने में आपको इजी होगा। तो आप अपने हाथ से लिखें और सही तरीके से बैठ करके सिस्टमेटिक तरीके से इसकी पढ़ाई करें बेटा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कि फीचर्स का मतलब क्या होता है, विशेषता, कि प्लानिंग क्या क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसकी इंपॉर्टेंस, अगर आप फीचर्स को समझ लेते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ आ जाता है बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है बेटा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, और यहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल करते हैं बेटा। तो प्लानिंग कैसा होना चाहिए, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है बेटा। सेकंड अगर हम बात करें, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा। उसके बाद प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। तो अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होते हैं, और प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव गोल ऑर्गेनाइजेशन।
Planning is a goal oriented process. Planning is a continuous process. Planning is a all pervasive. Planning is a mental process. इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, उसके बाद 4 पॉइंट हो चुका है। फिफ्थ, प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहला क्या, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड जो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड जो प्लानिंग इज अ ऑल परवेसिव। फोर्थ जो है आपका प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग। और इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस्ड एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा क्या है बेटा, प्लानिंग की फीचर्स है। तो चलिए हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या होता है बेटा, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और किसी भी गोल को हम, टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है। सबसे पहला क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और यहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, पर्पज को पूरा करते हैं। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है बेटा, ज्यादा लंबा समय तक चलती है बेटा। और प्लानिंग एक सही तरीके से करोगे कंटिन्यूअसली चलती है बेटा। एक दिन के लिए प्लानिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लानिंग करती है तो एक दिन के लिए नहीं करती प्लानिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, चलता ही रहता है, ठीक है। और हम बात करते हैं प्लानिंग इज अ परवेशिव। परवेशिव की अगर हम बात करें तो परवेशिव का मतलब होता है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो या बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। मैंने जब आपको मैनेजमेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट और परवेशिव का मतलब होता है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। मैनेजमेंट तो सभी को चाहिए ना बेटा, बिना मैनेजमेंट का काम नहीं हो सकता। इस तरह से हमने कहा कि प्लानिंग की जब हम अगर बात करते हैं तो प्लानिंग सभी को रिक्वायरमेंट होता है, चाहे छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। बिना प्लानिंग का, बिना प्रॉपर प्लानिंग का आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। बेटा क्या करते हैं, प्लानिंग जब आप करते हो आप दिमागी रूप से आप सोचते हो, विचार करते हो और समझते हो और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, समझना होता है, उसके बाद हम कोई काम को शुरुआत करते हैं बेटा। फिर हम आगे अगर बात करें, अगर सही प्लानिंग करोगे बेटा तो सही आपके पास क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। एक अच्छी प्लानिंग करोगे तो आपके पास डिसीजन मेकिंग अच्छा हो पाएगा, जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है आप गोल को अच्छे तरीके से आप अचीव कर सकते हो। अगर हम बात करें कि प्रॉपर अगर प्लानिंग करते हो बेटा तो उससे क्या होता है, इफेक्टिवली तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, रिजल्ट को अचीव कर पाते हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा, यहां तक क्या आप लोगों का पॉइंट्स क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट्स? चलिए
तो ये सारा क्या है, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी टारगेट को, किसी भी पर्पज को पूरा करना। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, प्लानिंग इज अ परवेशिव होता है, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या होता है, इसमें इनोवेटिव आइडियाज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जैसे आप प्लानिंग करते हो, जब सोचते हो, एक सीईओ जो होते हैं कंपनी का बेटा, वो बैठ करके बहुत ज़्यादा सोचते हैं रिलेटेड टू बिजनेस और कॉम्पिटिटर, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तो उनके माइंड में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। तो अच्छी प्लानिंग करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा प्लान करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, फीचर्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि देखो बेटा, प्लानिंग, प्लानिंग करने से किसी भी, देखो प्लानिंग का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि आज आप जिस सिचुएशन में बैठे हो और फ्यूचर जो आपका क्या है, यहां पर एक पॉइंट में और भी मैं ऐड कर सकता हूं। यहां पे 7th पॉइंट पे मैं दे सकता हूं बेटा कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। भाई प्लानिंग क्यों करते हो, क्योंकि फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, आज का जो प्रेजेंट का आपका सिचुएशन है आज से बेहतर हो सके, आपकी फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट्स हो, इसलिए क्या करते हो, प्रेजेंट में आप अच्छी प्लानिंग करते हो ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। और फ्यूचर में क्या होता है बेटा, हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन जुड़ा होता है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी उम्मीदें होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं लूँ बेटा, आप मान लो क्या सोचते हो कि मुझे जिम जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका एंड रिजल्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है कि मैं जब जिम जाऊंगा, मैं एक्टिविटी करूंगा, जब उसमें एफर्ट लगाऊंगा तो हमारा रिजल्ट आएगा। इट मीन्स कि हमारा शरीर का ग्रोथ होगा। तो इस तरह से कि स्टूडेंट अगर अपनी प्लानिंग करता है तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोच करके करता है कि मैं फाइनल एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरा अच्छा नंबर आएगा और मैं अच्छा स्कोर करूंगा। तो एक प्लानिंग करना जरूरी है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, प्लानिंग के फीचर्स। फिर अगर आगे हम बात करें बेटा प्लानिंग का, कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस है बेटा, कमियां। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है बेटा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। प्लानिंग लीड्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। लिखो बेटा मेरे साथ, प्लानिंग डज नॉट प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। भैया प्लानिंग 100% गारंटी तुम्हें नहीं देता कि सक्सेस तुम्हें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। प्लानिंग इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। प्लानिंग करने के बाद काम करोगे, एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, तभी तो रिजल्ट आएगा। अब जिम में जाकर के खड़े हो जाओगे, बैठे रहोगे, तो क्या वहां से आपकी शरीर की ग्रोथ होगी? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, विदाउट पेन नो गेन। बिना पेन का भैया गेन नहीं होगा, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। इसके अलावा प्लानिंग इग्नोर्स अदर aspect of planning, ignore other aspect of the organization। ये लिमिटेशन है बेटा। और आगे अगर हम बात करें तो प्लानिंग
इट इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये क्या है आपके लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो प्लानिंग जो है क्या करता है बेटा, लीड्स टू रिजिडिटी। आप बताओ, प्लानिंग करोगी तो जो प्लानिंग करोगे उसी के ऊपर काम करोगे ना, बाकी चीज को तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सभी चीज पे तो आप काम नहीं करोगे। प्लानिंग का मतलब होता है जिस चीज पे आपने प्लान करा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, तो बाकी एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसीलिए बताया गया है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग कभी भी 100% गारंटी ये नहीं देता कि आप प्लान कर लो और चुपचाप बैठ जाओ आपकी सक्सेस 100% आ जाएगी। ये कभी भी गारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है बेटा। तो ये सेकंड पॉइंट है। इसके अलावा प्लानिंग इग्नोर्स, भाई प्लान अगर एक चीज पे करोगे तो बाकी एलिमेंट्स तो कांस्टेंट रहेगी ना। जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कि अगर माइक्रो वेरिएबल की अगर स्टडी करते हो तो बाकी वेरिएबल आपका कांस्टेंट रहेगा। तो प्लानिंग पे अगर फोकस करोगे, किसी एक थिंग्स पे अगर करोगे तो बाकी थिंग्स क्या करना पड़ेगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, आप उसको छोड़ना पड़ेगा। और इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव, तो बाकी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, सभी चीजों को तो आप कर नहीं सकते। तो ये सारा क्या था बेटा, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान्स की अगर बात करें बेटा तो कितने टाइप्स के होते हैं, हम इसको दो सेगमेंट में बांट बांट सकते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान। और सेकंड जो है बेटा स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है बेटा, सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है वन टाइम यूज प्लान। जहां पर किसी प्लान को आप एक बार यूज करते हो बेटा, हम उसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान। और इसके अलावा अभी तक मैंने जो आज की क्लास में कराया बेटा, एक बार उसको हम सम अप करते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हमने आपको सबसे पहले बताया प्लानिंग क्या होता है। हमने बात करा कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बाद फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग का। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा और डेवलपिंग प्रोमिसेस करना पड़ेगा बेटा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं और बाकी इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रोसेस प्लानिंग का क्या हो सकता है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक प्लानिंग का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किसी काम को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारा पर्पस क्या है, उसको पाने के पीछे हमारा क्या जिद है, क्या चाहत है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग प्रोमिसेस। डेवलपिंग डेवलपिंग प्रोमिसेस। उसके बाद बेटा हम फॉलो अप करते हैं फॉलो अप करते हैं
इसके अलावा बेटा हमें क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है, हम प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोमिसेस, कि हम किस चीज को, देखो जीवन में एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, DCD, डेडिकेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। तो ये तीन चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा, कि अगर आपने प्लानिंग करा है तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ही आपका रिजल्ट अचीव हो पाएगा बेटा। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप एज ए सेल्स मैनेजर है तो आप जब तक क्लाइंट को फॉलो नहीं करोगे, जब तक उनसे बात नहीं करोगे बेटा, और जब तक आप उनसे अगर मीटिंग नहीं करोगे, तब तक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। और जब तक फॉलोअप नहीं होगा तब तक सेल्स कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन लिए आप किसी भी काम को अचीव नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये आज का पॉइंट्स का जो आज की क्लास का जो है, अगर मैं आपको अगर सम अप करूं तो मैं एक बार यहां पे डिस्कस करता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या कराया। तो हमने बताया आपको कि मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस के बारे में कराया बेटा, उसके बाद हमने कराया फीचर्स, उसके बाद हमने कराया लिमिटेशन, उसके बाद हमने कराया टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये दो टाइप्स का होता है, मैंने अभी बताया आपको, सिंगल यूज प्लान, दैट इज वन टाइम यूज, दैट इज वन टाइम यूज, एंड सेकेंड जो होता है बेटा एक्सटेंडिंग यूज प्लान, दैट इज मोर देन वन टाइम। हम इसको कहते हैं स्टैंडिंग प्लान बेटा। और इसके बाद हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में करा बेटा। तो यहां तक आप लोग इसकी रिवीजन करें बेटा, और आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाएं, यहां तक आप पढ़ाई करो बेटा। बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बेटा, यहां तक आप पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।